भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। शर्त लगाएगा मन, शर्त पे शर्त लगाता है, मन मांगते जाता है, मन मांगते जाता है, मन कभी तृप्त नहीं हुआ करता। तृप्ति कौन देता है? तृप्ति धर्म दिया करता है। यहाँ मुझे मालूम है, एक साधु घूम रहा था, जंगल से घूमते घूमते एक शहर में आ गया। शहर में भिक्षा मांगते मांगते एक जंगल की झोपड़ी में वापस चला गया। मालूम है उस साधु के पास क्या था? उस साधु के पास एक शंख था, बहुत अच्छा शंख था। और जिसके पास झोपड़ी में गया उसके पास भी एक शंख था। दोनों ने, साधु ने भोजन किया। भोजन करने के बाद दोनों बैठे कि चलो वार्तालाप करते हैं, हमारा तुम्हारा ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, कुछ तुम अपने अनुभव सुनाओ, कुछ हम अपने अनुभव सुनाए। बहुत दिनों के बाद संत समागम हुआ है। क्या हुआ? साधु ने कहा, देख मेरे पास एक शंख है। जो झोपड़ी में रहता था उसने कहा, मेरे पास एक शंख है। तो बोले, वो शंख क्या करता है? बोले, यार उस शंख से जो भी मांगो तुरंत देता है। बोले, तुरंत देता है? बोले, हाँ। बोले, दिखा तो तेरा शंख कैसा है। उसने कहा, शंख को ला करके दिखाया, ये मेरा शंख है, मांग तुझे क्या मांगना है? बोले, मेरे लिए अच्छे सोने के लिए बिस्तर बना करके दे दे, मुझे रात गुजारना। इतना कहा, शंख ने बिस्तर लगा के दे दिए कि विश्राम करिए। अरे उसने कहा, बाबा जी ये शंख तो बड़ा चमत्कारिक शंख है। तो उस बाबा ने कहा, बोल तेरे पास क्या उपलब्धि हुई, इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है? बोले, मेरे पास भी एक शंख है। बोले, शंख है? बोले, हाँ। तो बोले, क्या करेगा इस शंख का? ये शंख क्या चमत्कार करता है? बोले, आपका शंख तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। बोले, कुछ भी नहीं? तेरा शंख क्या करता है? बोले, मेरे शंख से एक मांगो तो दो देता है। अरे बोले, दो देता है? तेरा शंख तो बड़ा चमत्कार वाला, दिखा तो जरा। जैसे ही उसने कहा, बाबा जी को दिखाया, अपना जो झोली से शंख निकाला और कहा कि बाबा जी मांगो। अब जैसे ही बाबा जी ने कहा, 1 लाख रुपए दे दो। शंख बोला, 1 लाख क्यों मांगते हो, 2 लाख मांगो ना। अरे उसने कहा, बड़ा करामात हो गई, डबल देता है, 1 मांगो 2 देता है। उसने कहा, ऐसा करो शंख महाराज, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। शंख ने कहा, 2 क्यों मांगता है, 4 मांग ले। अरे इसने कहा, ये तो डबल ही डबल होते जा रहा है। बाबा जी का तो सन्यास गायब हो गया, अब तो सम्राट बन जाऊंगा सारी दुनिया का। मन में आ गई बात। उसने कहा कि बाबा जी ऐसा करो, तुम तो देखो फकीर हो, एक काम करो, ये अपना शंख मुझे दे दो और मेरा शंख तुम ले लो। उसने कहा, क्या बात है, मैं ऐसा लेकिन तुमने मुझे रात रुकने के लिए झोपड़ी में जगह दी है, तुम्हारा भी कुछ फर्ज अदा मुझे करना है, बदल लो शंख, हमारा क्या बिगड़ता है। उसने कहा, पक्का? बोले, पक्का। दोनों ने आपस में अपना अपना शंख बदल लिया। अब एक शंख वह था कि मांगो और तुरंत दिया, वह लेकर के चला गया। ये इस ख्वाब में डूबा है कि डबल मिलेगा। सुबह उठा, उठ करके कहा, मुझे गाय का 1 लीटर दूध चाहिए। शंख ने कहा, बाबा जी 1 लीटर क्या मांगते हो, 2 लीटर मांगो। अरे उसने कहा, कोई बात नहीं, 2 लीटर दूध दे दे। बोले, 2 का क्या करोगे, 4 लीटर मांगो। अरे तो उसने कहा, मेरे बाप 4 लीटर दे दे। बोले, बाबा जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 4 लीटर क्या मांगते हो, 8 लीटर ले लो। अरे तो उसने कहा, तू 8 लीटर दे दे। बोले, 16 ले लो। कहते सुबह से शाम हो गई, शंख डिमांड बढ़ाते गया, बाबा जी बढ़ते गए। 1 कटोरी दूध भी नहीं मिला उसको। पूछा कि भाई तू देता क्यों नहीं है? शंख ने कहा, हम ढपोर शंख हैं, हम आश्वासन देते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या, हम बढ़ाते जाएंगे, तुम मांगते जाओ। संत ने लिया, अपना माथा फोड़ लिया, इससे अच्छा तो मेरा वही वाला शंख था, 1 मांगो तो तुरंत मिलता था। ठग करके ले गया। माया ठग लेती है, मोह ठग लेता है, आकांक्षाएं ठग लेती हैं, इच्छाएं ठग लेती हैं, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर, आपको हंसी आ रही होगी कि बाबा कैसा पागल था, ऐसा शंख लेकर बैठा, डबल डबल बोलता है लेकिन देता कुछ भी
नहीं है। वो बाबा हो या ना हो, और वो संख हो या ना हो, यदि अपने अंतस में झांक करके देखोगे तो हमारे मन का ढपोर संख भी ऐसा ही है। जिंदगी भर बोलता है, मांगता है, मांगता है, मांगता है, और करते रहता है, लेकिन तृप्त नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जीवन में आनंद तो तृप्ति से होती है। कभी सोचना, एक सोचता है मुझे जीवन में क्या मिला है, एक सोचता है भगवान तूने इतना सारा तो दे दिया, अब और किसी की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मिल गया, पूरा जीवन तो जी लिया है, अब 10, 15, 5, 6 साल का जीवन बचा है, वो तेरी भक्ति में बीत जाए। हमारे दुनिया की झंझटें कभी खत्म नहीं हुआ करती हैं, ये तो बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। कभी अपनी झंझटें होती हैं, कभी चिंता से मुक्ति नहीं मिला करती है। धू धू करके चिता में जल जाते हैं, लेकिन चिंताओं से विश्राम नहीं हुआ करता है। चिंताओं से यदि कोई मुक्ति प्रदान करता है तो 2.5 अक्षर का धर्म हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। कभी भी अंत नहीं होता है आशाओं का। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। क्या कहा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियों ने जवाब दे दिया, शरीर थक चुका है। दसन विहीनम, दांत विहीन मुख हो गया, झुर्रियां पड़ गई। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। शरीर जवाब दे देता है, मन जवाब नहीं देता है। इच्छाएं जवाब नहीं दिया करती हैं, आकांक्षाएं जवाब नहीं दिया करती हैं। भगवान कहते हैं ये संसार का जो रास्ता है ना, आप सोचते हो कि 2, 4, 5 साल में मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। कभी समस्याओं का अंत नहीं होता है। एक समस्या खत्म होती है और 1000 समस्याएं खड़ी हो जाया करती है। जब तक ये सांस चल रही है ना, समस्याओं का कभी अंत होने वाला नहीं है। और समस्याओं का अंत ना समय से होता है, ना सांस से होता है। समस्याओं का अंत तो समझदारी से हुआ करता है। मान्यवर, जीवन ऐसा ही भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। जीवन को समझने का प्रयास करें। मरते जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़े। पैदा कैसा होता है आदमी? जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। बाद मरण के साथ गया क्या, देख न पाई आंख निगोड़ी। परिग्रह की गहन कालिमा, निर्मल अंतर को रंग डाला। पीता रहा समझ कर अमृत, हर क्षण मनुज मोह का प्याला। किंतु मूर्छा बस मानव ने, सारी उम्र संपदा जोड़ी। मरते समय दिगंबर आया, जीत जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। दिगंबर आए हैं, ऐसा दिगंबर रूप पद्म प्रभु भगवान ने वैराग्य होते ही हाथी को देखा बंधा हुआ व्याकुल। हाथी की व्याकुलता को देखा और अपनी व्याकुलता को समझ गए। भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। इस संसार में हाथी की पीड़ा ही नहीं, ये पीड़ाएं तो संसार में सबकी चलती रहती हैं। पीड़ाओं का कभी भी अंत होता नहीं। और भगवान ने झटपट राजपाट छोड़ करके परम दिगंबर वेश धारण कर लिया। ऐसी परम दिगंबर मुद्रा को हम यहाँ परम प्रभु भगवान को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। एकांत में बैठ करके अकेले में सोच लेना, किस किस की चिंता करोगे? जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखना, कभी फुर्सत मिलती है क्या? मन कभी बोलता है कि आज मैं फुर्सत में हूं? कभी नहीं बोलता है। दुनिया भर के मकड़ जाल बुनते रहता है, दुनिया भर की आशाएं पाल पाल करके जीते रहता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पल भर का पता नहीं। अभी बैठे बैठे दुनिया से उठ जाएं, क्या भरोसा है? किसी देखा नहीं कोरोना में कितने लोग चले गए, पता ही नहीं चला, दुनिया से विदा हो गए। क्षण भंगुर मानव का जीवन, इसमें आदमी इतना ज्यादा आकांक्षाओं को लेकर दुखी होता है।
नहीं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ भोग लिया, अब तो शेष जीवन जो बचा है, शेष सांसें जो बची हैं, शेष मेरे मन की जो भावनाएं हैं, वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। सारे जगत का भला करते करते जिंदगी गुजर गई, अपने भलाई पर सोचो। मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई भी जिससे भला करो वो भी जाने वाला नहीं है, और जिससे बुरा करो वो भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आज ये पुण्य की गठरी यहाँ से बटोर करके ले जाओ। जब यहाँ से घर जाओ, क्या किया? जिन शरणम में जाकर विधान किया, क्या लाए वहां से? महाराज से बातें की, आशीर्वाद लिया। कहना नहीं, धन की पोटली तो वहीं छोड़ दी और भगवान के पुण्य की पोटली बांध करके हम अपने घर में ले जा रहे, सौभाग्य अपने घर में ले जा कर, जिम्मेदारियों का बोझ तो वहीं पटक दिया हमने। अब अपने आत्मा का एक कल्याण का एक सौभाग्य लेकर के हम वापिस लौट रहे हैं, तो जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। तो यहाँ पर आना गंगा स्नान से कम नहीं हुआ करता है। तीर्थों पर जाना, तीर्थों जैसी पवित्रताएं लेकर के जाना। जीवन में यही पोटली जो देकर जा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जो लेकर जाओगे वही तुम्हारे काम आएगा, जन्म जन्म तुम्हारे काम आने वाला है।